राकेश ने फ़ोन पर बात करते करते अचानक एक तेज़ चीख सुनी। वह हेलो हेलो करता रहा, लेकिन दूसरी ओर से चीखने की आवाज़ ही आ रही थी। राकेश ने लगभग चीखते हुए कहा, रमा, क्या बात है, तुम चीख क्यों रही हो? सब ठीक तो है? लेकिन तभी दूसरी ओर से किसी ने फ़ोन काट दिया। उसके बाद राकेश लगातार फ़ोन मिलाता रहा, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। राकेश अपनी पत्नी रमा से बात कर रहा था। वह अपने घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। रात में उसके पास कोई साधन नहीं था कि वह घर पहुंच सके। आखिर क्या हुआ होगा रमा के साथ जो वह इतनी जोर से चीखी थी? यही सोचकर परेशान हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपना बैग लेकर बाहर सड़क पर आ गया। अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर उसे कोई नहीं दिख रहा था। वह कुछ देर खड़ा रहा, शायद कोई सवारी मिल जाए, लेकिन जब कुछ न दिखा तो वह अपने घर की ओर पैदल चल दिया। राकेश बहुत घबराया हुआ था। फिर एक जगह रुककर उसने दोबारा फ़ोन मिलाया, लेकिन अभी भी फ़ोन स्विच ऑफ था। सुनसान सड़क पर उसे चलते हुए डर भी लग रहा था। वहाँ स्ट्रीट लाइट बहुत दूर थी। बाकी सड़क पर अंधेरा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। राकेश ने इधर-उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह आगे बढ़ गया और तेज कदमों से उस स्ट्रीट लाइट की ओर चल दिया। जैसे-जैसे वह आगे बढ़ रहा था, किसी औरत के रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। वह और तेज चलने लगा। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह और तेज चलने लगा, लेकिन ये क्या, वह जितना तेज चल रहा था, वह आवाज़ और तेजी से उसके कानों में आ रही थी। राकेश ने रुककर उस आवाज़ को सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान! ये तो रमा की आवाज़ है, वह यहाँ कहाँ है? तभी रोने की आवाज़ बंद हो गई। राकेश को लगा ये उसका वहम है। वह तेजी से आगे चलने लगा। तभी उसके कानों में रमा की आवाज़ आई, रुक जाओ राकेश, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ अब कुछ नहीं है। मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। राकेश जोर से चीखा, कहाँ हो तुम रमा, सामने आओ। और तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गईं? अभी तो तुम फ़ोन पर बात कर रही थीं। राकेश रुककर चारों ओर देखने लगा। तभी उसे फ़ोन की याद आई। उसने अपना फ़ोन निकाला और उसका फ्लैश लाइट जलाकर इधर-उधर देखने लगा। वह जोर से रमा, रमा चिल्ला रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी फिर से रोने की आवाज़ आने लगी। राकेश को बहुत डर लग रहा था। वह तेजी से उठ जाने पर उसने देखा सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका मुंह पर लंबे लंबे बाल ढके हुए थे। राकेश वहीं रुक गया। उसने जोर से कहा, कौन है वहाँ? वह औरत रो रही थी। राकेश ने उसकी आवाज़ पहचान ली। अरे रमा, तुम यहाँ कैसे? राकेश उसके पास जाने लगा, लेकिन अचानक वह रुक गया। राकेश को एहसास हुआ कि यह रमा नहीं हो सकती। वह वहीं खड़ा हो गया। तभी वह औरत रोते